पांडुरंग की प्रिय द्वारका माई में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हे बेटा बेटियों, तुम धन्य हो जो साईं बाबा की जीवनी को सुन रहे हो। उनकी कथाएं ही भवसागर से पार लगाने वाली है। इन कथाओं को मंत्र है, ये कथाएं, इन मंत्रों को प्रेम पूर्वक सुना करो। जितना अधिक आप इन कथाओं से प्रेम करोगे उतना ही उत्तम फल की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि साईनाथ महाराज की सबसे प्रमुख विशेषता है वो प्रेम में निवास करते हैं, भक्ति में निवास करते हैं। 22वें अध्याय में आपने देखा होगा कि किस तरह वे अपने बच्चों का विषधर से बचाते हैं और आगामी संकट से पहले ही आगाह कर देते हैं, और संकट जो होने वाला है उसको भी बदल देते हैं। विधि का विधान भी सदगुरु में बदलने की शक्ति है। ऐसे है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। हे बेटा बेटियों, प्रेम करो उनसे और भक्ति पाओ और अपने हृदय में सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु साईनाथ महाराज को बसा लो। आपका कल्याण हो जाएगा। बार बार मैं प्रेम पूर्वक इसीलिए आग्रह करता हूँ। अब हमारा 23वें अध्याय में शुभारंभ हो रहा है। हेमाडपंत अपनी अमृत धारा से लिखते हैं। मैं हेमाडपंत जी को प्रणिपात करता हूँ, उनके चरणों को बारंबार नमन करता हूँ, क्योंकि वो ये साईं चरित्र अमृत हमको नहीं देते तो पता नहीं हमारा कल्याण होता है या नहीं। इतनी सच्ची पुस्तक है, आत्मसात करने वाली पुस्तक है, अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली पुस्तक है। इसकी एक कथाओं को भी नहीं छोड़ना है। यदि कोई कथाएं सामने आती है तो भले ही टाइम ना हो, मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, लेकिन कथाएं पूरी सुना करो। तुरंत फल देने वाली अपनी मैया की कथाएं, सारे काम एक तरफ, लेकिन 8-10 मिनट साईनाथ की कथाओं के लिए अवश्य देना चाहिए। वो अपनी अमृत धारा से लिखते हैं कि आदमी त्रिगुणमय है, 3 गुणों वाला होता है। एक तो उसमें सत्व गुण होते हैं, दूसरा रजगुण होते हैं, तीसरा तम गुण होते हैं। सत्व गुण हल्कापन लाता है, रजगुण गति लाता है और तम गुण मोह और अहंकार लाता है। सत्व गुण सात्विकता से संबंधित है, रजगुण राजसिक से है और तम गुण तामसिक से है। प्रभु कहते हैं कि ये तीनों गुण मुझसे आते हैं, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन तीनों गुणों में मैं नहीं हूं। और उनकी माया के प्रभाव से, श्रीहरि की माया पहले ही साईनाथ महाराज ने बताया, श्रीहरि की माया से ये भाषित होने लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर्म करूंगा जब मुझे अच्छे फल मिलेंगे। कई लोग बोलते हैं, अरे काय को इतनी पूजा पाठ करते, काय को इतनी भक्ति करते, अच्छे कर्म करो ना भैया। ये बोलना बोल लो, तुम्हारे ऊपर ईश कृपा है, तुम्हारे ऊपर किसी सदगुरु का आशीर्वाद है, इसलिए तुम अच्छे कर्म की बात कर रहे हो। ऐसा आदमी कभी अच्छे कर्म नहीं कर सकता बोलने वाला, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे, और जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारा इस भवसागर से पार होना कठिन। बिना सदगुरु के पार नहीं हो सकते। कहना आसान है, कर्म अच्छे करो, यथार्थ में वो अपने मन का चिंतन करेंगे
तो उनके कर्म भी ठीक नहीं है, केवल बोलते भर है। जब तक श्री हरि की कृपा नहीं होगी तब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे, और जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक अपने कर्म जो है सही नहीं हो सकते। आप चाहते हुए भी अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे, अनेकों विघ्न आएंगे। इन विघ्नों से दूर करने के लिए कलयुग में आत्मज्ञानी सद्गुरु का बहुत अधिक महत्व है। परमात्मा ने भी अवतार लिया, श्री राम प्रभु का भी अवतार हुआ, भगवान कृष्ण के भी अवतार हुआ, मनुष्य रूप में आए। उनकी निर्गुण सत्ता वो अपने कायम रखे उन्होंने, लेकिन सगुण में उन्होंने मानव जीवन बिताया है। लेकिन उन्होंने भी ये मार्गदर्शन दिया है कि आत्मज्ञानी सच्चे सद्गुरु, तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण लीजिए, वही भवसागर पार करेंगे। तो हेमांड पंत लिखते हैं कि साईनाथ महाराज ने ऐसे ऐसे विलक्षण जो अंतःकरण को द्रवित करने वाली कथाएं हैं, जिसमें भक्तों का कल्याण होता है, उससे ये लगता है कि वो ईश्वर हैं, परब्रह्म हैं, और हेमांड पंत उन्हें साक्षात परब्रह्म के अवतार ही मानते हैं। लेकिन साईनाथ महाराज कभी नहीं कहते थे कि मैं ईश्वर का अवतार हूं। वो हमेशा ये कहते थे कि मैं ईश्वर का दास हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं यादे हक, मैं अपने भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करता हूं, स्मरण करता हूं, सदैव उनके नाम का जाप करते रहता हूं। लेकिन उनके आशीर्वाद वचन से जो हेमांड पंत को अध्याय 3 में दिए, जरा उन पर भी विवेक कीजिए, उन वचनों को भी आत्मसात कीजिए, तो उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती है। लेकिन वो सांसारिक लोगों के साथ संसार करते हुए सादा जीवन व्यतीत करते थे और अपनी तमाम शक्तियों को स्थिर रखते थे। ऐसे थे साईनाथ महाराज, जो हमेशा ईश्वर आराधना करने के लिए बोलते थे और साक्षात स्वयं ईश्वर थे। इस अध्याय में हमें जो कथाएं पढ़नी है वो योग और प्यास से संबंधित है, सर्पदंश से मुक्ति से संबंधित है, और जो हैजा निवारण के लिए बाबा ने जो अवहेलना की है वो गांव वालों की, उस कथा को आत्मसात करेंगे हम। और गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा, ऐसी कथाओं को हमें आत्मसात करना है। तो हेमांड पंत कहते हैं कि एक योगाभ्यासी था, उसने योग सूत्र और योग शास्त्र का अध्ययन किया था, वह पारंगत था, अन्य शास्त्रों में भी पारंगत था, लेकिन मन हमेशा चंचलित होता था, मनोनिग्रह नहीं था उनका, मन भटकता रहता था, ध्यान नहीं कर पाते थे क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता था। बहुत कोशिश करे उन्होंने। जब आदमी को कोई चीज़ करना रहता है तो वो ईश्वर की आराधना करता है, और ईश्वर की जब दया होती है तो ईश्वर सद्गुरु से मिलाने के लिए निर्णय ले लेते हैं, और उसी निर्णय के परिपालन में वह योगाभ्यासी, जिसका नाम साईं चरित्र में नहीं दिया गया है, नाना साहब चांदोरकर से मिलता है। वो भी अचानक मिल जाते हैं। जब ईश कृपा होती है तो सब जो साधन उपलब्ध होते जाते हैं। नाना साहब चांदोरकर मिल गए। नाना साहब चांदोरकर ने उन्होंने जाना साईनाथ महाराज के बारे में। वो बोले प्रेम दृष्टि से ही तुम्हारे ध्यान और साधना को पूरी कर देंगे।
तुम्हारी हर समस्या का निदान हो जाएगा। बेचारा वहाँ जाता है, द्वारका माई के द्वार पर खड़ा होता है और बाबा को सूखी प्याज रोटी, सूखी रोटी वो भी, और मिर्च खाते हुए देखता है तो उसके मन में थोड़ी सी घृणा सी पैदा हो जाती है कि ये कैसा फकीर है, फटे कपड़े हैं, सूखी प्याज रोटी खा रहा है, ये क्या, इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसा नाना साहब चांदोरकर ने किया, मुझे तो ये परिलक्षित नहीं होता। लेकिन उस फकीर की विद्वता से, उस फकीर के ज्ञान से वह अनभिज्ञ था। वह योगा अभ्यासी भी वहीं था और नाना साहब चांदोरकर भी वहीं थे। बाबा सीधे नाना साहब चांदोरकर की ओर दृष्टिपात करते हुए कहते हैं, अरे नाना, जिसे प्याज हजम नहीं होती है उसको यहाँ लाने का मतलब क्या है? जो प्याज हजम कर सकता है, जो सूखी रोटी खा सकता है, जो पुराने फटे कपड़े पहन सकता है, वो क्या दूसरे को ज्ञान दे सकता है? वह स्वयं तो आधा अधूरा है। वह दूसरे को कैसे भवसागर पार करा सकता है? वह दूसरे की मनोकामना कैसे पूर्ण कर सकता है? ये तमाम बातें योगा अभ्यासी के हृदय में वान की तरह छिपती और वो समझ जाते हैं कि साईनाथ महाराज परब्रह्म के अवतार हैं, जो प्रदर्शन नहीं करना चाहते। अपने ज्ञान से, अपने दिग्दर्शन से, अपनी प्रेम दृष्टि से, अपने अंतःकरण की करुणा से सबका उद्धार करना चाहते हैं। उसका हृदय द्रवित हो जाता है, मोटे मोटे आंसू उसके गिरने लगते हैं और वो साईनाथ महाराज के चरणों पर गिर जाता है। बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद के बाद उसकी ईश्वर से और सदगुरु से अभिन्नता हो जाती है और द्वारका माई का वो हमेशा हमेशा के लिए दास बन जाता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद हम एक ऐसी कथा अद्भुत बताएंगे। इसके पहले जो कथा बताए थे, विषधर से बचा लिया बाला साहब मिलकर मामलतदार हो। अब सामा उनका नंदी है और साईनाथ महाराज शिव है, ऐसा शिरडीवासी उनके प्रेम को देखकर कहते थे। और उस नंदी को विषधर काट लेता है, उस विष को चढ़ने नहीं देते। एक तरफ विषधर से बचाते हैं, जो द्वारका माई की गोद में आता उसे विषधर से उसको बचा लिया। और सामा तो हमेशा द्वारका माई का ही पुत्र है, द्वारका माई में ही रहता था। लेकिन मतलब विषधर जो है उनको काट लेता है और काटने के बाद भी बाबा बचा लेता है। ऐसे हैं साईनाथ महाराज। उस कथा को हमेशा सुनिए, आपका कल्याण होगा। और कोई भी कथा साईनाथ महाराज की नहीं छोड़ना है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, जरूर देखिए, जरूर सुनिए। ये कथाएं बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।